ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पिता की तलाश में एक ऐसे ट्रैप में फंस जाती है जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जापानीज रानी के बारे में बताया जाता है जिसके हाथों में जिंदगी या मौत देने की ताकत थी। लेकिन वहाँ के जर्नल ने खौफ खाते हुए उस जापानीज रानी को एक पहाड़ के नीचे दफनवा दिया था ताकि वो कोई आतंक न फैला सके। इसके बाद हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वो जापानीज रानी की कब्रों को ढूंढने का फैसला करता है जिसकी मदद से वो अपनी पत्नी को जिंदा कर सके। उस समय रिचर्ड की एक बच्ची भी थी जिसका नाम लारा है। रिचर्ड सबको छोड़ छाड़ के अपनी मंजिल की ओर चला जाता है। अब 7 साल बीत चुके हैं लेकिन रिचर्ड का कोई पता नहीं है, तो सरकार ने भी उसे मरा हुआ घोषित कर दिया है। अब हमें लारा को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी है और वो अपना गुजारा करने के लिए बॉक्सिंग करती है और पार्ट टाइम जॉब भी करती है। एक दिन जब लारा कांड करके जेल पहुंच जाती है तो उसे छुड़ाने के लिए वहां उसकी एक रिश्तेदार आती है और उसे अपने बाप की वसीयत पे सिग्नेचर करके अपनी कंपनी ज्वाइन करने को बोलती है। लारा जब सिग्नेचर करने कंपनी जाती है तो वहाँ उसे अपने पिता द्वारा छोड़ा गया एक क्लू मिलता है। उस क्लू में मिले पते पे जब लारा पहुँचती है तो वहाँ उसे रिचर्ड के बनाए कुछ वीडियो फुटेज मिलते हैं जिसे देखने के बाद लारा रिचर्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और यहीं से ही मूवी में एडवेंचर स्टार्ट होता है। लारा सबसे पहले हांगकांग जाती है और वहां जाते ही एक नाव वाले को ढूंढती है जिसने उसके फादर की मदद किया था। तो वहां उसे कुछ गुंडे आके परेशान करने लगते हैं और उसका बैग छीन के भागने लगते हैं, लेकिन लारा सबसे निपट लेती है। जिसके बाद वो उस नाव वाले से मिलती है जहाँ वो नाव वाला लड़का लारा को बताता है कि मेरे फादर ने ही तुम्हारे फादर की हेल्प किया था लेकिन दोनों आज तक वापस नहीं आए। लेकिन लारा उस लल्लू नाव वाले से अपने फादर को ढूंढने जाने की बात कहती है तो लल्लू नाव वाला मना कर देता है, लेकिन लारा द्वारा कुछ पैसे के लालच देने पर लल्लू नाव वाला मान जाता है और दोनों उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। पूरे सफर के दौरान लारा अपने पिता द्वारा छोड़े पजल को सॉल्व कर रही थी और सॉल्व करते करते वो सो जाती है। तभी अचानक एक झटके के साथ उसकी नींद खुलती है और लल्लू नाव वाला आके उसे बताता है कि समुद्र का मौसम बिगड़ चुका है और उन्हें वो बोट छोड़ना पड़ेगा। तो लारा अपने पिता के सारे क्लू को समेटने लगती है। इतने में ही एक बड़ा समुद्र का लहर आता है और लारा को बहा ले जाता है। लारा जब अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को योगो के कैंप में पाती है। दरअसल योगो भी उस जापानीज रानी की तलाश में है। योगो लारा को बताता है कि उसने उसके फादर को मार दिया है और उससे सारे क्लू लेकर उसे लेबर बना लेता है। लेकिन लल्लू नाव वाले की मदद से लारा एक दिन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। योगो के आदमी लारा का पीछा करने लगते हैं जिससे लारा एक नदी में जाके गिर जाती है और बहते बहते वो झरने से नीचे गिरने ही वाली थी कि वो एक क्रैश प्लेन पे अटक जाती है। जैसे ही वो उसमें चलने लगती है तो प्लेन भी नीचे खाई में गिरने ही वाला था कि लारा एक पैराशूट लेकर नीचे कूद जाती है और जंगल में क्रैश लैंडिंग करती है। लारा अब क्रैश लैंडिंग के बाद काफी जख्मी हो गई है और वो रात में जब आराम कर रही थी तो योगो के आदमी उस पर हमला कर देते हैं जिसे लारा बड़ी ही आसानी से मार देती है और लारा देखती है कि उसे कोई छुपके देख रहा है। लारा उसका पीछा करने लगती है तो वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। लारा जैसे ही उसके पास जाके देखता है तो वो आदमी रिचर्ड था। लारा अपने फादर को पहचान जाती है और उसे सारी बातें बताने लगती है। रिचर्ड को जैसे ही मालूम पड़ता है कि सारे क्लू योगो के पास है वो काफी नाराज हो जाता है और वो लारा को डांटने लगता है जिससे लारा गुस्से में धनुष लेके योगो के अड्डे की तरफ निकल जाती है और एक एक करके उसके सारे आदमी को मारने लगती है। वो सारे लेबर और लल्लू नाव वाले को वहाँ से निकाल देती है और लास्ट में जब वो अपने फादर के सारे क्लू लेकर वापस आ रही थी तो वो देखती है उसके फादर को योगो ने गन पॉइंट पे ले लिया है और वो लारा को एक पजल सॉल्व करने को बोलता है जिससे एक बड़ा सा दरवाजा खुलेगा जिसके अंदर वो जापानीज रानी की बॉडी रखी हुई है। लारा द्वारा उस पजल को सॉल्व कर लेने के बाद उस गुफे का दरवाजा टूटने लगता है और सारे के सारे उस खाई में एक एक करके उतर जाते हैं जहाँ बहुत सारे ट्रैप बिछाए हुए थे। तो उस जापानीज रानी की बॉडी तक कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। योगो के कहने पर उस रानी के कब्र को खोला जाता है तो लारा उन्हें ऐसा करने के लिए मना करती है लेकिन योगो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। योगो उस बॉडी को अपने साथ ही ले जाना चाहता है इसलिए वो अपने आदमियों से बोल के उस बॉडी को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। तो जैसे ही उसके आदमी उस बॉडी को छूते हैं उनमें से एक इन्फेक्टेड हो जाता है और उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है जहाँ सबको पता चलता है कि रानी ने खुद को वहाँ लोगों की भलाई के लिए दफनाया था क्योंकि रानी को एक बीमारी थी जो लोगों को छूने से फैलता है। इतना सब हो जाने के बाद भी योगो रानी की एक उंगली काट के ले जाने लगता है। फिर वहाँ लारा और योगो के आदमी के बीच में फाइट होने लगता है। उस
उस फाइट में लारा के फादर इन्फेक्टेड हो जाते हैं और लारा को ह्यूगो को बाहर जाने से रोकने के लिए बोलते हैं, जिस पर लारा उससे फाइट करने के लिए वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें ह्यूगो और लारा के बीच में फाइट सीन दिखाया जाता है, जहां ह्यूगो लारा पे भारी पड़ रहा है, लेकिन आखिरी में लारा जैसे तैसे करके ह्यूगो को खाई में गिरा देती है और लड़ाई जीत जाती है, जिसके बाद वो उस गुफा से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम लारा को उसी कंपनी में देखते हैं जहां वो वसीयत सिग्नेचर कर रही थी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।